मंच पे वह सारे लोग बैठे हैं जिनको मैं जब से गोला में आया हूँ तब से मैं देखता हूँ। क्या अवस्थी जी हैं, अवस्थी जी हैं, या अन्य भी रहते हैं। तो उसमें जैसे वर्मा जी, नागचंद वर्मा जी हैं, ये मुझे रहते हैं, पारस जी मुझे रहते हैं, आप भी हमसे पहले मिले हैं। तो कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे मैं पहली बार मिला। और आप विश्वास मानिए कि ये 6वीं तहसील है मेरी अपने नौकरी की, और मैं इतिहास का विद्यार्थी शुरू से रहा, साहित्य का विद्यार्थी रहा, सिविल सर्विसेज में तो खैर मेरे सारे विषय पढ़े, लेकिन सही मायने में जब देखता हूँ तो जितना एकदम ग्रासरूट लेवल से चीज़ें उठ के आनी चाहिए, वो जितना मुझे गोला में दिख रहा उतना शायद कहीं। और चाहे मैं पीस कमेटी की मीटिंग में जाता हूँ, चाहे मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ के नागरिकों का जो सद्भाव दिखता है, जो उनका योगदान दिखता है, वह अभूतपूर्व। और हमारे जैसे प्रधान जी हैं सुरेश गिरी जी का नाम राजेश गिरी जी अधिवक्ता भी हैं, तो इनसे मुलाकात मेरी तहसील में भी होती है और इनसे मुलाकात कानपुर में। इन्होंने बताया जैसे फुलवाड़ी बनाने की बात है, वो तो हम बनाएंगे। इनसे एक सहयोग और लेना चाह रहा हूँ, जो हो गई है बात, देखिए शायद हमारी तहसील में वो काम भी हो जाए, रोड वाला तो हम बनवा लेंगे। तो गोला बाहर को जब मैं देखता हूँ तो वाकई में दिखता है कि एक प्रधान क्या नहीं कर सकता। और पंचायती राज जब एक्ट हमारा लागू हुआ तो उस पंचायती राज में पहली बार संकल्पना करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। जब उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की अवधारणा लाए और अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस तक जब ले जाने की सारी कार्यक्रमों की योजनाओं की जब बात चली, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और ग्राम प्रधान इतना सशक्त हो कि वह जनता को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे ला करके उस सारी समस्याओं को सुने और सबसे एकदम कहते हैं कि ग्रासरूट लेवल पर जा करके एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो कि बातों को, आकांक्षाओं को, समस्याओं को वह बहुत ऊपर तक ले जा सके। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस मामले में राजेश गिरी का कोई जवाब नहीं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल और उदाहरण आप तब ले सकते हैं कि जब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इनको बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं। 35 लाख रुपया मायने नहीं रखता, इसका तो ये प्रयोग कर लेंगे। मायने रखता है कि एक गोला नगरी जो हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा चंद्रभाल के नाम से जानी जाती है और प्रदेश के कोर्स में है, सिविल सर्विसेज के कोर्स में है। आप लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि गोला के ऊपर पीसीएस में सवाल आते हैं, ये आप लोग नहीं शायद जानते। लेकिन गोला नगरी के विषय में और भगवान भोलेनाथ के विषय में कल्चर के सेगमेंट में क्वेश्चन आते हैं यूपी के। तो उस जगह से एक ग्राम प्रधान का नाम एक दूसरे लेवल पर अगर उठ के आ रहा है तो ये निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की मेहनत है और वह मेहनत जो ईमानदारी से है। तो इनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। और गोला तो मैं मानता हूँ कि हमारी रिलीजियस कैपिटल ऑफ द लखीमपुर खीरी है, तो साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द भी खीरी है। जितनी बढ़िया पॉलिटिक्स की सुंदर सोच मुझे यहाँ दिखती है, चाहे हमारे माननीय विधायक जी उनसे हमारी लगातार मुलाकात रहती है। और मतलब थोड़ा सा इतर बात है कि एक दिन बल्कि भी कल मैं सर के साथ बैठ करके एक बाढ़ के विषय पर बात कर रहा था, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि बताइए इस व्यक्ति की 10 दिन बाद शादी है और शादी से 10 दिन पहले गोला के बाढ़ के विषय में चर्चा करके गोला को बचाने का प्रयास है। ये जो सोच है, ये सुंदर सोच है
इस सोच का कोई जवाब नहीं है। और उसी की परंपरा में हमारे राजेश गिरी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यह इसी जो है सोच के साथ, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहें। और कहीं न कहीं जो प्रधानों के को लेके कुछ बीच में छवि बिगड़ी थी, उस छवि को ये और मुकम्मल कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो इनको मेरा साधुवाद है और इनको बधाई है और भविष्य की शुभकामनाएँ हैं कि हमारे जो गोला की विरासत है, गोला का जो भूतकाल की बात की, जो गोला की समृद्ध विरासत है, वह आगे बढ़ाएँ और उसको दिन दुना रात चौगुना उसको सर्वोच्च शिखर तक ले जाएँ। धन्यवाद।